कि आज हम सब यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो यहाँ पे आज जो हम एकत्रित हुए हैं ये कहीं ना कहीं उन्हीं की देन है। तो बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म था वो संघर्ष पूर्ण था। मतलब इतना संघर्षों से भरा था कि उन्हें बचपन में पढ़ने के लिए उन्हें तरसना पड़ गया। जब सारे बच्चे चेयर टेबल पे बैठ के पढ़ाई करते थे, वो घर से बोरा लेके जाते थे, उस बोरे पे बैठते थे और वापस उस बोरे को घर पे लेके आते थे। यहाँ तक कि पानी पीने के लिए तक उन्हें प्योन जो होता है ना, वो उन्हें मटके से पानी देता था और वो उस मटके को छू तक नहीं पाते थे, क्योंकि समाज उन्हें एक बहुत ही अलग नजरिए से देखता था। तो बहुत बार अंबेडकर जी के दिमाग में आया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो उन्होंने अपनी माँ से भी ये पूछा था। तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सैड फील करते थे, और जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है। लेकिन फिर इतना संघर्ष उन्होंने किया और उनका एक कोट बहुत ही फेमस है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो जरूर दहाड़ेगा। और ये बात सच सिद्ध हुई थी। विदेश पढ़ने के लिए उन्होंने 32 डिग्रियां प्राप्त की। आप सोच सकते हैं, एक डिग्री प्राप्त करने के लिए, जहां इंसान मतलब मनुष्य एक डिग्री प्राप्त करने के लिए भी बहुत अपने आप को सुपीरियर समझ लेता है, उन्होंने 32 डिग्रियां प्राप्त करी और संघर्ष करते करते संविधान के निर्माता बन गए। ये बहुत बड़ी बात है। और भीमराव अंबेडकर जी हमेशा कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। वो शिक्षित इतने थे, उन्होंने आप अगर संविधान पढ़े तो उसका एक एक वर्ड आपको ये बताएगा कि उन्होंने क्या सोच के लिखा था। और ऐसा नहीं कि उन्होंने संविधान में कुछ भी लिख दिया। 7 देशों का संविधान पढ़ा, 7 देशों का संविधान समझा और उसके बाद उन्होंने एक भारत का संविधान लिखा, जो आज तक और हमेशा हमें न्याय दिलाएगा भी। उसके बाद संगठित रहे। आप लोग जानते हैं अंग्रेजों ने हम पे शासन क्यों किया? क्योंकि उन्हें एक पॉलिसी पता थी, जो थी डिवाइड एंड रूल। पहले हमारे देश में बिल्कुल एकता नहीं थी। अंग्रेजों ने एक चीज का यूज किया, डिवाइड एंड रूल, और हमारे देश पे यूं राज कर लिया। लेकिन अगर हम, बिकॉज सी, इफ यू डू दिस you can bend each finger and cause pain, but if you do this you can't bend any finger and pain cannot be caused. अगर आप यूं करें ना, आप हर उंगली को बेंड कर सकते हैं और दर्द भी होगा, लेकिन अगर आप हाथ को ही बंद कर ले, क्या दर्द हो सकता है? नहीं हो सकता। यही है यूनिटी। और हमारा देश तो है भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में ही एकता है। आप ये मत देखिए कि कोई किस जाति का है, किस धर्म का है। आपका सिर्फ एक धर्म होना चाहिए, वो है इंसानियत। अगर कोई तड़प रहा है, प्लीज उसकी मदद करिए। आजकल तो लोग सोशल मीडिया पे, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया रोड पे, कैमरा निकाल लेंगे, पर ये नहीं कि उसे हॉस्पिटल पहुंचा दें। ये